नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पात्र लोगों को घर बैठे मिल रहा योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश की जनता मेरा परिवार। अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही चिरायु हरियाणा योजना। चिरायु योजना के तहत 44 लाख से ज्यादा व्यक्तियों के बने गोल्डन कार्ड। करनाल से कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ रही भारत जोड़ो यात्रा, कल अंबाला में होगी यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश की जनता मेरा परिवार है, जिसके हित में जन कल्याण के लिए पिछले 8 वर्षों में कई बदलाव किए गए। सीएम मनोहर लाल ने यह बात चंडीगढ़ में सैनिक समाज के पदाधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान करना हमारी सरकार का दायित्व है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर पात्र व्यक्ति को घर बैठे राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन आदि जन कल्याण की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में जो समस्याएं आ रही हैं उनको धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। सरकार गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को चरितार्थ करना है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। महंगी बीमारियों के इलाज के खर्च के कारण अब इन परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा है। यह कहना है चिरायु हरियाणा योजना के लाभार्थियों का, जो फोन के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सीधा संवाद कर रहे थे। इस संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर निरंतर कार्य कर रही है। जब कभी गरीब परिवार पर किसी प्रकार का संकट आता है तो वह आर्थिक बोझ के कारण और भी टूट जाता है। ऐसे परिवारों की चिंता करते हुए राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर 21 नवंबर 2022 को चिरायु हरियाणा योजना शुरू की है। इसके तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है और 21 नवंबर 2022 से अब तक 10,378 लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जा चुका है। इस पर हुए 19 करोड़ 13 लाख रुपए का खर्च सरकार ने उठाया है। करनाल में भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में जन सैलाब उमड़ा। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में आज राहुल गांधी कोहन से जिला करनाल में एंटर हुए। इसके पश्चात करनाल में अनाज मंडी के गेट नंबर 1 पर असम से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी, गेट नंबर 2 पर कांग्रेस नेता अशोक खुराना, मंडी प्रधान रजनीश चौधरी, नमस्ते चौक पर सर छोटूराम चौक पर पूर्व विधायक सुमिता सिंह, मीरा घाटी चौक पर कांग्रेस जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह, सेवा समिति आश्रम के समीप वार्ड नंबर 3 से पार्षद प्रतिनिधि पप्पू लाठर के अलावा कई छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने अपने प्रिय नेता राहुल गांधी का स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कड़ाके की सर्दी और कोहरे के बावजूद भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतिहास रच रही है। लोगों में गजब का जोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा सहित कांग्रेस विधायक पदाधिकारी लगातार चलते रहे। राहुल गांधी कई जगह रुककर स्थानीय लोगों से भी मिले और फोटो खिंचवाई। इसके अलावा दोपहर में राहुल गांधी ने हरियाणा के खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। देखिए, अभी यात्रा जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और शहर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। जी। हमने पर्याप्त पुलिस का जाब्ता लगाया हुआ है और ये सुनिश्चित करने का भरसक प्रयत्न किया कि यात्रा भी सुचारू रूप से चलती रहे और आम लोगों को भी कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते व जिला प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम ने संयुक्त रूप से 3 बिल्डिंग मिक्सचर प्लांट पर छापा मारा। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के जांच अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि पवन एसोसिएट्स, दुर्गा कंस्ट्रक्शन व भगत फैब्रिकेटर्स बिल्डिंग मिक्सर प्लांट पर छापा मारा गया है। यह प्लांट ईशोपुर, दमला और हमीदा क्षेत्र में बिना प्रदूषण विभाग की मंजूरी के चल रहे थे और इनके पास किसी अन्य विभाग की भी कोई मंजूरी नहीं थी। उन्होंने बताया कि प्रदूषण विभाग के नियमों के अनुसार ये प्लांट काम नहीं करने की जानकारी मिली थी और मौके पर इनके मालिक संबंधित कागजों को नहीं दिखा सके और प्लांट पर पानी के इस्तेमाल के लिए चल रहे बोरिंग की भी सही जानकारी नहीं दे सके। इन तीनों प्लांट के मालिकों को विभाग की ओर से नोटिस देकर जरूरी कागजों संबंधित जानकारी ली जाएगी और जांच के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर प्रदूषण विभाग के अधिकारी अजय कुमार भी साथ मौजूद रहे।
यमुनानगर के सरस्वती शुगर मिल के गन्ना यार्ड में किसानों का धरना लगातार जारी है। धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चरूनी पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगों को मान ले, नहीं तो 10 तारीख को करनाल अनाज मंडी में किसान जो ऐलान करेंगे वह सरकार के गले की फांस बनेगा। धरना स्थल पर बुजुर्ग किसान सुल्तान सिंह जुड़ा की हालत खराब हो गई और किसान की टांग में सर्दी के कारण जकड़न आने से हड्डी क्रैक हो गई, जिस कारण किसान की टांग का ऑपरेशन होगा। जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार अपनी हठधर्मिता अपनाए हुए है और सरकार के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य करना बेहद ही आसान है, लेकिन सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। मैं ये कहता हूँ कि वो फैसला जो है वो सरकार के लिए परेशानी तो खड़ी कर ही सकता है, इतना तो होगा ही। अभी इस तरीके का कॉल भी है सीएम की तरफ से किसानों को? नहीं, अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई कॉल नहीं है और सरकार ने अभी तक तो बात करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उल्टा गुमराह कर रहे हैं। गन्ने का जो रेट है वो केन कंट्रोल बोर्ड तय करता है। अब की बार केन कंट्रोल बोर्ड ने तय नहीं किया, मिल चलने से पहले करता है। अब की बार ये कहते हैं कमेटी बना दी है, वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और उसकी मीटिंग भी बता रहे हैं 10 तारीख को। अभी आपने कहा कि गन्ने को हाथ नहीं लगाएंगे किसान, जिसका है अब जो मिल चाहे उतरवा ले वो। हाँ बिल्कुल, जिसके किसान के पास गन्ना ज्यादा आ जाता है, ट्राली में 2 क्विंटल 4 क्विंटल ज्यादा आ गया, ये कहते हैं उसको उतारो। वो कैसे उतारे? अकेला आदमी कैसे उसको लाद दे? अकेला आदमी इतनी सर्दी में हाथ बाहर नहीं निकलता। या तो सरकार मिल जो है अपनी लेबर रख ले, क्या फर्क पड़ जाएगा? मिल का 4 आदमी रख ले अपने, और या फिर ट्राली में छोड़ दे। दो रास्ते में जो मिल को अपनाना वो अपना ले। किस प्रकार का जो है आप फैसला लेने जा रहे हैं? क्योंकि पहले बात सामने आ रही थी कि रेल जाम करेंगे या रोड जाम करेंगे, मिल बंद करेंगे, तो क्या हो सकता है डिसीजन? नहीं, अभी कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है, ना रेल जाम करने का, ना मिल बंद करने का। अभी तो जो कमेटी फैसला करेगी, जो पंचायत फैसला करेगी, वो ही मान्य होगा। अंबाला सेंट्रल जेल से पिता का अंतिम संस्कार कराने पैरोल पर आए कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है। बता दें कि कैदी को 2 हफ्ते की पैरोल दी गई थी और 24 दिसंबर 2022 को दोबारा उसे जेल में आत्मसमर्पण करना था। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अंबाला सिटी थाना पुलिस को शिकायत सौंपी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए सिटी थाना एसएचओ राम कुमार ने बताया कि अशोक विहार अंबाला सिटी निवासी सुखदेव सिंह अंबाला सेंट्रल जेल से सजा काट रहा है। कोर्ट ने 21 सितंबर 2015 को दोषी करार देते हुए सुखदेव सिंह को 6 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया था, जो पिता का देहांत होने पर 9 दिसंबर 2022 को अंतिम संस्कार के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। पैरोल की अवधि खत्म होने पर सुखदेव सिंह को वापस 24 दिसंबर 2022 को जेल गेट पर आत्मसमर्पण करने के निर्देश थे, लेकिन सुखदेव सिंह फरार हो गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सुखदेव सिंह था कैदी, जो कि जेल में सजा काट रहा था एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में। तो इसकी ये इमरजेंसी पैरोल पे आया था 2 हफ्ते के। 9/12 को आया था, 24/12 को उसने जाना था, तो 24/12 को ये जेल में वापस नहीं गया, जिस पर हमने इसका मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके फादर एक्सपायर हो गए। अशोक विहार है, अशोक विहार अंबाला शहर का रहने वाला। किस तरह एनडीपीएस एक्ट का मुकदमे में ये जेल काट रहा था। तो जैसे ही हमारे पास दरखास्त आई है जेल अथॉरिटी से, हमने कल ही इसका मुकदमा दर्ज कर दिया है और कल से ही इसकी तलाश जारी है। सर पहले हाँ, इसके और मुकदमे भी हैं, लेकिन अभी ये इसमें एनडीपीएस एक्ट का 2015 का मुकदमा है इसका। ये उसमें सजा काट रहा था। ये अशोक विहार बड़ा शहर का रहने वाला। यमुनानगर करेड़ा के पास क्वार्टर में मजदूर का शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। शव को लेकर मृतक का भाई पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गया। पश्चिम बंगाल के जिला उत्तर दिनाजपुर के गांव वालीजलू निवासी सुबल ने बताया कि उसका छोटा भाई 20 वर्षीय विजय करीब 6 माह पहले काम के लिए यमुनानगर में आया था। वह अरिहंत प्लाईवुड फैक्ट्री करेड़ा में काम करता था और वह बहुत ज्यादा शराब पीता था और लड़ाई झगड़ा करता था, इसलिए उनसे अलग क्वार्टर में रहता था। लेकिन जब क्वार्टर के पास रहने वाले दूसरे मजदूर काम से लौटे तो उन्होंने विजय का शव फंदे पर लटका देखा। तभी वहां पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया और उसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। ये एक विजय देव शर्मा है, पश्चिम बंगाल का रहने वाला, और दिमागी तौर से परेशान चल रहा था। उसने कल फांसी ले ली थी। अच्छा, हाँ, कहाँ किस जगह पे ली थी? ये करेड़ा खुर्द में है एक फैक्ट्री, उसके लाइन क्वार्टर में रहता था। क्या टाइम था कल सर ये जो मामला हुआ? ये कोई 8 से 8:30 बजे करीब फांसी ली थी उसने रात को। देर रात। देर रात। तो सर आपको सूचना किसने दी? ये कापा हॉस्पिटल से आई थी।
भवानीखेड़ा और आसपास क्षेत्र से आज रविवार के दिन शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त बन गया और कोहरे से सामान्य दृश्यता पर भी असर पड़ा और तापमान में भी बदलाव आया। आग अलाव सहारा ले आमजन ठंड से बचाव प्रयत्न में लगे हुए थे। हालांकि किसानों की कोहरे से हरी सब्जियों और मौसमी फसलों में फायदा होगा, लेकिन कुछ फसलें प्रभावित भी होंगी। कोहरे से तापमान में बदलाव हुआ है और इस बार ज्यादा कोहरा गिरने से आमजन परेशान है। मौसम ठंड का है, शीतलहर चल रही है और घना है, फर्क है, ठंड है, कीड़ा है, धुंध है। गेहूँ में फायदा होगा और सब समय तक नुकसान जैसे मान लो। हरी सब्जियाँ में फायदा ही होगा। धनिया में लगा ले, इसमें पालक में लगा ले, इनमें सारिया में फायदा है। हरी सब्जियाँ में तो गाजर में फायदा है, फायदा होगा। तार भी आराम से चल रही है, लाइट जला के चल रहे हैं, स्पीड में कौन चलते मंदिर चल रहे हैं। रोटरी क्लब यमुनानगर द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड्स का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 6 से 8 जनवरी तक दिल्ली पब्लिक स्कूल में किया जा रहा है। क्लब के प्रधान अरुण ओबराय ने बताया कि इस कार्यक्रम में उत्तर भारत के विभिन्न स्कूलों से लगभग 200 छात्र व छात्राओं ने भाग लिया है। उद्घाटन समारोह में यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा मुख्य अतिथि रहे और दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन रामनिवास गर्ग और राइट डायरेक्शंस के चेयरमैन विनीत मित्तल विशिष्ट अतिथि रहे। मंच का संचालन पंकज मलिक और अरविंद गुप्ता द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने क्लब को एक सफल कार्यक्रम के लिए रोटरी क्लब के सदस्यों को बधाई दी और कहा कि वे हमेशा रोटरी क्लब द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यक्रमों की सराहना करते हैं। हरियाणा पुलिस के यमुनानगर से राजकीय रेलवे पुलिस में कार्यरत इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह 40 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। रेलवे पुलिस ने जसविंदर सिंह की रिटायरमेंट पर शानदार विदाई पार्टी का आयोजन किया और सभी साथियों और पुलिस में कार्यरत अधिकारीगणों ने इनका सम्मानपूर्वक विदाई की शुभकामनाएं दी और शॉल इत्यादि से सम्मानित किया। जसविंदर सिंह जी कुरुक्षेत्र, यमुनानगर व सोनीपत में भी बतौर SHO के पद पर कार्यरत भी रहे और अंबाला में लाइन ऑफिसर के पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम के अनुसार SHO नरेंद्र प्रसाद, SI राकेश राणा, SI राजकुमार, SI धर्मपाल, सुपुत्र जगमीत सिंह व सुपुत्र सुखविंदर सिंह और परिवारजन मौजूद रहे। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।